8 फरवरी आने को है, तो आपके ख्याल में इस हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। हर महीने ये कहा जाता था कि ये हुकूमत बस चंद दिन की मेहमान है। अब कुछ वक्त से ये अब गुफ्तगू करना कम हो गए हैं लोग, लेकिन आपको लगता है कि ये हुकूमत मुस्तहकम हो गई है या फिर बज़ाहिर अभी भी इस हवाले से एक कन्फ्यूजन की फ़िज़ा कायम है कि पता नहीं आगे चल सकेगी या नहीं चल सकेगी? इस हुकूमत ने किसी हद तक कुछ डिलीवर किया है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस हुकूमत का आना जो है वो भी किसी सियासी अमल या जमहूरी अमल के जरिए नहीं था, और इनका ठहरना जो है वो भी किसी सियासी या जमहूरी अमल के नतीजे में ये आए हैं। तो ये एक डिस्टॉर्शन के जरिए आए हैं, और ये एक अवाम के इस हक को की नफी करते हुए आए हैं कि जी अवाम का ये हक है कि वो अपनी हुकूमत को मुंतखब करें। बैन ही उसी तरह से अब जो इनकी हुकूमत की तसलसल है वो भी यही बता रहा है कि ये हुकूमत जो है ये अवाम के जोर से या अपनी परफॉर्मेंस के जोर से नहीं चल रही, बल्कि ये अपनी हुकूमती मशीनरी के जरिए चल रही है। इसलिए गवर्नेंस तो बेहतर नहीं हो रही। हाँ, हुकूमत के वसाइल के जरिए ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत बहुत कुछ कर रही है। इश्तिहारात के जरिए ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया के अंदर प्रोपोगेशन के लिए ये कोशिश की जा रही है कि बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन जहाँ तक सवाल है हुकूमत बाय प्रोडक्ट होती है अवाम की राय का। हुकूमत अवाम तक जाने से घबराती है, और अवाम हुकूमत से मिलने से घबराते हैं। और अवाम के घरों में जो हाल है वो हम जानते हैं। हाँ, बिहारों में जो हाल है या जबरदस्ती लगे हुए बैनरों में जो हाल है या जो चीज मतलब मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हमें नजर आते हैं, वो ठीक है। हर हुकूमत इसी तरह करती है कि वो अपनी ताकत को और अपने इख्तियार को अपने आप को जस्टिफाई करे। बिल्कुल जैसे ये हुकूमत गैर मुंतखब हुकूमत है, उसी तरह इनकी परफॉर्मेंस का तासुर जो है वो भी गैर हकीकी। मैं माजरत एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी कि चलिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो कर रही है, लेकिन पंजाब में आप खुद भी मौजूद हैं आज, तो पंजाब में तो हर दूसरे दिन एक नया मंसूबा शुरू होता है। मतलब सुबह उठते ही एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ होता है। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ की हुकूमत कोई बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पीडली काम कर रही है या बहुत ही अच्छा काम कर रही है? देखिए, अब मैं असल में जो हमारे अपने इलाके की हुकूमतें होती हैं, हम चाहते हैं कि वो परफॉर्म भी करें, हम उनके बारे में एक तवक्को भी रखते हैं। लेकिन देखिए ना, बात ये है कि आप किस जगह परफॉर्म कर रहे हैं। आपका एग्रीकल्चर इस वक्त कहाँ है? आपकी एजुकेशन इस वक्त कहाँ है? क्या किसी तालिब इल्म को स्कॉलरशिप देने से तालीम आगे बढ़ जाती है? पर कितने लोग बच्चे स्कूलों में हैं, कितने स्कूलों से बाहर हैं, कितने गवर्नमेंट स्कूल खुले हैं और कितने स्कूल्स के अंदर जो है बच्चों की इनरोलमेंट हुई। तो इस वक्त मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, मतलब एक खूबसूरत सी फिल्म है जो चल रही है, और वो फिल्म जो है वो देखने में ठीक है। फिल्म तो फिल्म ही होती है, हकीकत बैन ही। देखें, ऑपोजिशन जो है वो ये करती है कि वो शाम के वक्त इकट्ठी होकर अपनी फोटो बनवा लेती है, और फोटो बना के अगले दिन का तासुर बना देती है। हुकूमत जो है शाम के वक्त आपको इश्तिहार जारी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों तरफ से ये हो रहा है। एक जो है वो एक बेमानी सा एक एग्जिस्टेंस है। देखें, जमहूरी ताकतें जो है जमहूरियत में ही अवाम उस वक्त कुछ कर पाएंगे जब अवाम के बिहाफ पे, अवाम की बेस के ऊपर कुछ प्लानिंग होगी। ऑपोजिशन की प्लानिंग भी जो है वो फोटो की बेस पे है। फोटो ऑप के जरिए, बयान के जरिए वो चाहते हैं कि जी हुकूमत को हटा दे। हुकूमत चाहती है कि इश्तिहारों के जरिए और बयानात के जरिए वो अपने आप को कामयाब बनाए। इन दोनों कामयाबियों के ख्वाहिश के दरमियान अवाम जो है वो गुर्बत में, दहशतगर्दी में, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के बीच में जो और वो उनका हाल पूछना हो तो कभी निकलो सड़क पे जाओ तो यू गेट द मैसेज। बिल्कुल। अच्छा दुरानी साहब, सर माजरत आपकी बात काटूंगी। अब ये फरमाएगा कि चलें, ये तो बज़ाहिर लगता है कि दोनों तरफ ही फोटो सेशन हो रहा है, लेकिन ये जो कुछ दिनों पहले मुज़ाकरात के नाम के ऊपर जो कुछ हुआ, एक तरफ हुकूमत ने कहा हम भी संजीदा हैं, अपोजिशन कहने लगी हम आपसे भी ज़्यादा संजीदा हैं, फिर बातचीत के लिए बैठे, लेकिन इससे पहले कि हुकूमत जवाब देती अपोजिशन उठ गई। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा उन्होंने भी उजलत का मुजाहरा किया? कम अज़ कम जवाब तो ले लेते।
چاہے وہ جو بھی ہوتا اور اس کے بعد اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیتے؟ دیکھیں مذاکرات کے سین میں حکومت نے اپوزیشن کے اوپر ایک غلبہ حاصل، چونکہ انہوں نے اپوزیشن کو اس ٹریک پہ ڈال دیا جو عوام کا اور اپوزیشن کا ٹریک۔ مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کا اس وقت جو کیس ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ بنی ہے وہ ابھی نامکمل ہے۔ 8 فروری کے الیکشنز کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے وہ غیر منتخب ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں آج تک جتنے بھی اس کے بعد جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس ترمیم کی وجہ سے آئین معطل ہو گیا، عدالتیں معطل ہو گئی ہیں اور بنیادی انسانی حقوق معطل ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت اپوزیشن کا جو کویسچن ہونا چاہیے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ بھئی 8 فروری کے انتخابات جو ہیں وہ عوام کے لیے بھی قابل تسلیم نہیں ہے اور دنیا کے لیے بھی قابل تسلیم نہیں۔ وہ جا کے گھس جاتے ہیں اس کے اندر کہ جی فلاں کمیشن بنائیں، وہ فلاں کمیشن بنائیں، اور حکومت کی عیاشی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں جی کہ 9 مئی کا کمیشن بنانا ہے اور 26 کا بنانا ہے، تو پھر 2018 کا بھی بنائیں گے، 14 کا بھی بنائیں گے، تو وہ انہیں دے گیٹ این ایج۔ تو اس وقت جو جسے کہتے ہیں نا تجربہ کاری ہے اپوزیشن کی، وہ حکومت کو اس نے ان مذاکرات میں یہ ایج دیا ہے کہ وہ اس اینڈ پہ چلے گئے جس اینڈ کے اوپر اپنی کے پاس نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اپوزیشن کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں ایک تو ان پارٹیوں کو ہونا چاہیے جنہوں نے 26ویں ترمیم میں ووٹ نہیں دیا۔ 26ویں ترمیم جو ہے وہ حقیقت میں پارلیمنٹ کے اختیارات کو سلب کرتی ہے، وہ آئین کو معطل کرتی ہے، وہ عدلیہ کو معطل کرتی ہے، عدلیہ کے چاروں ٹائر پنچر کرتی ہیں 26ویں ترمیم نے۔ اس کے باوجود 26ویں ترمیم کے خلاف اگر آپ نہیں بولیں گے اور 8 فروری کے خلاف آپ نہیں بولیں گے تو پھر کیا بولیں گے؟ درست۔ 8 فروری کی حکومت کا بنایا ہوا کمیشن اگر آپ قبول کر لیں گے، 8 فروری کی منتخب غیر منتخب حکومت کو آئینی ترمیم کا اختیار اگر آپ دے دیں گے اور اس میں ووٹ بھی دے دیں گے، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہو کے حکومت کو چیلنج کریں گے؟ اور آپ یہ دیکھ لیں، لوگ میرے سے پوچھتے ہیں جی کیسے، میں نے کہا آپ 1977 میں چلے جائیں، بھٹو صاحب کی حکومت کے اوپر یہی چارجز تھے، اور اس کے بعد جب مذاکرات ہوئے تھے تو وہ اسی نقطے پہ ہوئے تھے۔ اس وقت مذاکرات صرف ایک نکات ہی ہو سکتے ہیں کہ 8 فروری کا انتخاب جائز تھا یا نہ جائز۔ اچھا، لیکن اب سر دیکھیں ڈیبیٹ